हेलो, माय सेल्फ इज गौरी। हम एफ ब्लॉक कल के लेक्चर में हमें एक न्यूमेरिक्स पढ़ा था एफ ब्लॉक के लिए, वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। हम आज लैंथेनॉइड्स को क्या करेंगे, अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। आज ये टॉपिक फाइनली हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एंड आफ्टर दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम पी ब्लॉक करेंगे, यानी कि हमारा जो कुछ भी पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक का सिलेबस है वो यहाँ पर होता है फिनिश। उसके बाद हम रिमेनिंग अल्डिहाइड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स एंड केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ करते हुए चले जाएंगे, ताकि वो भी हमारा कवर अप हो जाए। ओके गाइस, तो चलो फिर आज इस न्यूमोनिक के साथ ही हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, मैंने आपको कल ये कुछ ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक है ये? सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। ये क्या है? हमारा एक न्यूमोनिक्स है। मैंने कल आपको सिर्फ उसके नोटेशन बनाए थे। मैंने आज आपको उसके साथ साथ उसके पूरे नाम एंड उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है। मैं आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद आप यहाँ पर खुद ही इसे लिखते हुए चले जाओगे। ओके जी, चलो फिर पहला क्या है हमारे पास? सेरियम। क्या है? सेरियम। ये सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है? लैंथेनियम से। कहाँ से स्टार्ट होती है? लैंथेनियम से। उसके बाद सेरियम, उसके बाद पैरासिडियम, उसके बाद नियोडाइमियम, प्रोमिथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडिलोनियम। उसके बाद क्या है हमारे पास? टेरिबियम, डायसोप्रिसियम, देन होलोमियम। उसके बाद इरिबियम, देन थूलियम, देन इट्रियम एंड देन ल्यूट्रेशियम। ये हो गए आपके उसके नाम। उसके बाद आपके पास है क्या है? ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मैं जहाँ पर अब स्टार कर रही हूँ वो आपके क्या है? वो आपके एक्सेप्शंस है यहाँ पर। ओके जी, ये आपका क्या है? एक एक्सेप्शन है। ये भी आपका क्या है? एक्सेप्शन है। एंड ये भी आपका क्या है? एक्सेप्शनल केसेस है। कौन सी केसेस है आपकी? एक्सेप्शनल केसेस है ये दोनों भी, एंड ये लास्ट वन एंड ये वन। ओके जी, अच्छे से नोट कर लेना। यहाँ पर क्या है आपके पास? 5d1 है। इन दोनों के पास भी क्या है? 5d1 है। आप सभी को पता है कि F जो शेल है उसके पास 14 इलेक्ट्रॉन की क्या है? उसकी कैपेसिटी है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है हमारा? 4f14 में जा चुका है। ये सब हो गया आपकी लैंथेनॉइड्स के बारे में। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एंड यस, आप ये पैरेलली लिख लीजिए। जिन बच्चों को ये लिखना नहीं है अभी, आप अभी तक के लिए उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद हम आ जाते हैं अब लैंथेनॉइड्स की प्रॉपर्टीज पर। हमारे पास लैंथेनॉइड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है हमारे पास? अगर हम बात करें तो हमारे पास लैंथेनॉइड की प्रॉपर्टीज आती है, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है हमारे पास? ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हमारी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ओके, तो चलो फिर ये हमने फर्स्ट क्या देखा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है। उसके बाद हम सेकेंड टॉपिक क्या है हमारा यहाँ पर? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट। इस ऑक्सीडेशन स्टेट में हम क्या क्या देखने वाले हैं? अगर मैं बात करूं तो हम इस ऑक्सीडेशन स्टेट में उसकी कॉमन स्टेट क्या है, उसके हाईएस्ट स्टेट क्या है, वो सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं बात करूं आपको +2, +3 एंड +4, ये तीन उसकी एक्टिव, ये क्या है? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। किसकी? लैंथेनॉइड्स की। इसमें से अगर मैं बात करूं तो +2, जो कुछ भी आपकी +2 है वो किस किस की है? EU एंड EU आपके पास क्या आता है जी? EU का मीनिंग है आपके पास यूरोपियम। एंड और एक है दैट इज YB +2, EU +2, इस तरह से भी लिख सकते हो। YB क्या है आपके पास? दैट इज द इट्रियम। ये क्या आते हैं आपके +2 के। ओके, ये क्या आ जाते हैं आपके पास? +2। यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन है वो है आपका +3। +3 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या है आपकी? मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या आपकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है? ओके, लिखते चले जाओ मेरे साथ,
ताकि आपको ये याद होता चला जाए। यस, उसके बाद अगर हम बात करें इस +4 की, तो इस +4 में प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ कहाँ पर आती है? CE, PR, CE, PR, TB, DY, TB एंड DY। C का मीनिंग क्या है? सेरियम। PR का मीनिंग क्या है? पैरासेडियम। TB का मीनिंग क्या है आपके पास? यस, टेरेबियम। एंड DY का मीनिंग क्या है? यस, इट इज द डायस्पोरियम। क्या आपके पास? डायस्पोरियम। ये क्या शो करते हैं आपके? +4। जब ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? ये आपके पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है। ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी तरह काम करती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ओके, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि विच ऑक्सीडेशन स्टेट इन लैंथेनॉइड्स एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो +4। अगर मैं आपको बताऊं सीने पर तब आपके पास क्या है? DY, दैट इज द दिल। सीने पर तब दिल, आप इस तरह से भी इसे याद रख सकते हो। किस तरह से? सीने पर तब दिल। जो वर्ड्स हमने इस न्यूमेरिक्स में यूज किए हैं, मैंने आपको वही वर्ड्स यूज कर यहाँ पर क्या दिया है? +4 को ऑक्सीडाइजिंग स्टेट का मैंने आपको ये आइडिया दे दिया है। ये था उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। अगर हम बात कर ले उसकी आयोनिक रेडाई के बारे में, किसके बारे में? आयोनिक रेडाई। डाल दो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है? आयोनिक रेडाई। अगर हम आयोनिक रेडाई की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जब हम इसकी बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट, L2R मीन्स क्या है? लेफ्ट टू राइट। इट डिक्रीजेस इट्स आयोनिक रेडाई decreases due to increase in क्या इंक्रीज होता हुआ है यहाँ पर? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता हुआ हमें यहाँ पर नजर आता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। एंड जब भी हम बात करें तो ये हमें क्या करता है? पुअर शील्डिंग देता है। ये जो है हमारे पास क्या देता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट देता है। क्यों पुअर शील्डिंग इफेक्ट देता है? क्योंकि इसमें क्या है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है यहाँ पर? लैंथेनॉइड का हमारे पास क्या है? यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता हुआ हमें दिख रहा है। ओके, पोर स्क्रीनिंग है। पोर स्क्रीनिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लैंथेनॉइड का कॉन्ट्रैक्शन है। ये कुछ बातें हुई हमारी लैंथेनॉइड्स के बारे में। किसके बारे में बातें हुई? हमारी लैंथेनॉइड्स के बारे में। उसके बाद हमें बात करनी है अब इसी लैंथेनॉइड्स में वो किस किस तरह के कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है, किस किस तरह के वो कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, वो हमें अब देखना है। चलो फिर, एंड उसकी कुछ हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टीज है। तो चलो इतना लिख लो आप। मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको पूरा का पूरा वो टेबल जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, मैं आपको पूरा का पूरा टेबल लिखवा दूंगी। चलो, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। यस, आप वीडियो को पॉज कर भी लिख सकते हो। चलो फटाफट लिखते चले जाओ। देखो, और एक बार रिवाइज कर देती हूँ क्या क्या पढ़ा है हमने। हमने क्या क्या देखा है अभी तक? लैंथेनॉइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या ट्रिक है? सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। क्या कहा मैंने? सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। ये उसके कुछ कॉन्फ़िगरेशंस है। उसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में क्या बताया मैंने आपको? +2, +3, +4 शो करता है। +2 कौन कौन शो करता है? UE, EU एंड YB। उसके बाद +3 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। एंड +4 सीने पर तब्दील। ये +4 किसकी तरह काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेंड हमने सीखा आयोनिक रेडाई के बारे में। अगर हम इस आयोनिक रेडाई के बारे में बात करें
तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि इससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है लेफ्ट टू राइट में। ये पोर शील्डिंग इफेक्ट देता है। क्यों देता है? क्योंकि इसमें लैंथेनाइड का क्या है हमारे पास, कॉन्ट्रैक्शन शो हो जाता है। ये सब कुछ बातें हो गई। अब हम कुछ किस तरह के कंपाउंड फॉर्म करता है वो हमें पढ़ना है, तो मैं इसे अब रफ कर देती हूँ। आई होप आपने अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे इसके। चल, अब लैंथेनॉइड को हम किससे डिनोट करते हैं? Ln से। किससे डिनोट करते हैं? Ln से। ये आपका क्या है? लैंथेनॉइड से। चलो हम क्या कर लेते हैं, एक 7 कॉलम बना लेते हैं इसी के आसपास। देख लो किस तरह से बनाने हैं। ये आपके 4, 5, 6 एंड 7 इस तरह से बना लिए। अच्छा कलरफुल लेकर ही बनाते चले जाओ ताकि आपको भी इंटरेस्टिंग लगता रहे। Ln फर्स्ट बर्न्स इन O2, बर्न्स इन O2। जब ये O2 में बर्न होता है तो हमें क्या शो करता है? Ln2O3। ये जो आपका Ln है, ये आपका Ln किसकी तरह से एक्ट करता है? एल्यूमिनियम की तरह से। किसकी तरह से? एल्यूमिनियम। आप जब Ln को O2 में रखते हो तो क्या देता है आपको? Ln2O3। एल्यूमिनियम को आप जब O2 में रखते हो क्या देता है? Al2O3। ओके, ये आपकी हो गई फर्स्ट रिएक्शन। उसके बाद सल्फर के साथ आप जैसे हीट करोगे, किसके साथ हीट करना है आपको? सल्फर के साथ। तो आपको क्या देता है यहाँ पर? Ln2S3 दे देता है। क्या देता है? Ln2S3। इसे किस तरह से याद करोगे? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हमारे पास? Ln एंड S। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 2 एंड लैंथेनाइड्स का मोस्ट कॉमन क्या है? 3। इसे क्रिस क्रॉस मेथड से कर दो, Ln2S3 यहाँ पर आपका हुए पास ये फॉर्म होता हुआ आपको नजर आएगा। प्लस यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है? हीट भी हम उसे दे देते हैं। ओके, उसके बाद आपके पास है कार्बन एंड उसे थोड़ी सी हीट दे दो, कार्बन एंड हीट दे दो उसे। उसके बाद आपको यहाँ पर ये शो होता है LnS2। क्या शो होता है ये? LnSC2 ये आपके पास फॉर्म कर देता है। यस, समझ में आ रहा है? यस। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देख लो क्या है हमारे पास। उसके बाद है LnOH थ्राइस, LnOH थ्राइस प्लस H2 है आपके पास। क्या देगा? LnOH थ्राइस प्लस H2 है। सॉरी, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर हमने क्या रिएजेंट यूज किया है? हमने यहाँ पर रिएजेंट यूज किया है दैट इज द H2O। क्या यूज किया है? H2O। तो हमें क्या दे देता है वो? Ln2OH थ्राइस प्लस H2 दे देता है। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी? अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो हम उसे N2 के साथ तो Ln कैपिटल N फॉर्म कर देगा। उसके बाद कुछ एसिड के साथ या फिर कुछ X2 के साथ फॉर्म कर दे, क्या देगा? LnX3 एंड रिमेनिंग हमारे साथ क्या रहा है? एसिड रिमेनिंग है। तो कोई भी अगर मेटल हम एसिड के साथ रिएक्ट कर दे तो हमें क्या देता है वो? H2 को रिलीज कर देता है। ये होगा आपके सारे के सारे रिएक्शन इन वन शॉट में। क्या होगा? मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन किए हैं, ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन ये पूरा का पूरा टेबल लिखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चलो लिख लो फिर। यस, फटाफट से लिखते चले जाओ, फटाफट से लिखते चले जाओ। चलो लिख लो भाई। अब कुछ हम इसके नीचे कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो हेडिंग डाल सकते हो आप, प्रॉपर्टीज ऑफ द लैंथेनॉइड्स।
फर्स्ट आपके जो भी सारे के सारे लैंथेनाइड्स है वो सिल्वरी व्हाइट है, सॉफ्ट है, मेटल्स है। ऑल लैंथेनाइड्स आर सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल्स है। ओके जी, सारे के सारे लैंथेनाइड्स आपके इसी स्टेज के हैं। उसके बाद आपके पास क्या है, कुछ एक्सेप्शंस है, दैट इज द एक्सेप्ट Li+3 एंड Lu+3, एक्सेप्ट La+3 एंड Lu+3। अब क्या एक्सेप्शन है मैम इन दोनों में, La+3 एंड Lu+3, ये क्या है, ये कुछ कलर नहीं शो करता, लेकिन तो ऑल आर द कलर, रिमेनिंग जो भी है वो क्या करते हैं, कलर शो करते हैं, ऑल आर कलर्ड एलिमेंट्स। ओके जी, उसके बाद जो है उसकी बेसिसिटी ऑफ लैंथेनाइड्स डिक्रीजेस, basicity of lanthanide decreases from left to right, ओके। क्यों डिक्रीज होती है, ड्यू टू डिक्रीज इन द साइज, क्यों डिक्रीज होती है, ड्यू टू डिक्रीज इन द साइज, ओके। उसके बाद जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे उसकी हार्डनेस भी क्या होती चली जाती है, इंक्रीज होती जाती है। हार्डनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक नंबर, ओके। एंड जो कुछ भी हम इस लैंथेनाइड से जो कुछ भी हमारा अलॉय फॉर्मेशन होता है, ऑल अलॉयज ऑफ Ln, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, alloys of Ln are yes 95% Ln, these are called as the mismatches, क्या कहते हैं हम इसे, mismatches कह देते हैं। alloys of Ln को क्या कहते हैं, mismatches, मेरे कुछ प्रोनाउंसिएशंस अलग हो सकते हैं, मिसमेटल्स कह देते हैं। इसके पास हमारे पास वो क्या होते हैं 95%, उसमें क्या यूज करते हैं हम, Ln। 5% क्या होता है, Fe, 5% क्या यूज करते हैं हम, Fe। एंड रिमेनिंग एंड ये क्या होता है, कार्बन, CO, जो कुछ भी हो वो ट्रेस अमाउंट में, इसमें कार्बन कोबाल्ट क्या है, ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है। ये होगा आपका सारा का सारा लैंथेनाइड यहाँ पर फिनिश। कोई लिखना चाहता है तो लिख लो, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं, दैट इज द एक्टिनॉइड्स के ओर। किसके ओर प्रोसीड करते हैं, एक्टिनॉइड्स के ओर। लिख लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। चलो यस, हाँ, हम अब एक्टिनॉइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हमारी एक्टिनॉइड्स की सीरीज है वो क्या है, हमारे थोड़े पापड़ यूं ही नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नूडल्स लाओ। क्या बताया, थोड़े पापड़ यूं ही नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नूडल्स लाओ। ये क्या हो गई, हमारा एक न्यूमोनिक्स है। मैंने उसके सामने उसके नाम भी पूरे लिखे हैं। थोड़े क्या है, थोरियम, TH से नोट करते हैं। पापड़ प्रोटैक्टिनियम, PA से, यूरेनियम, U से, नेपच्यूनियम, NP से, प्लूटोनियम, PU से, अमेरिकियम, AM से, क्यूरियम, CM से, बेर्केलियम, BK से, कैलिफोर्नियम, CF, फिनेस्टिनियम, ES, उसके बाद फेरेनियम, FM, मेंडेलियम, MD, नोबेलियम, NO और लॉरेंशियम, LR। ये उसके कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, आप अच्छे से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद की बात है हमारे पास, उसके आ जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पर। हम कुछ बातें कर लेते हैं किसके बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। अगर मैं इसके ऑक्सीडेशन के स्टेट की बात करूं आपको, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3, +4, +5, +6, +7, 3 to 7 तक इसके क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नजर आते हैं। +3, +4, +5, +6, +7।
प्लस, बट +3 इज मोस्ट कॉमन है। ये क्या है आपकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, कौन सी? +3 मोस्ट कॉमन है। उसके बाद बात आती है साइज की। अगर हम बात करें यहाँ पर साइज की, तो हमारी साइज यहाँ पर क्या हो जाती है? साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट साइज क्या होती है हमारी? डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके जी, न्यूक्लियर चार्ज ये हो गया। उसके बाद की बात हम करें, क्या क्या देखा हमने? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिए, साइज की बात कर ली। उसके बाद की बात है कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये जो कुछ सारे हमारे एक्टिनॉइड्स है वो क्या है? ऑल आर पैरामैग्नेटिक। ऑल आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मीनिंग क्या है? हमारे पास उसके लास्ट सबशेल में क्या हो? एक इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ओके, उसके बाद ऑल आर सिल्वरी व्हाइट मेटल। ऑल आर सिल्वरी व्हाइट मेटल है, सिल्वरी व्हाइट मेटल। उसके बाद का पॉइंट क्या है? एस, एनीवन कैन गेस? यस। उसके बाद की अगर हम बात करें तो उसके पास क्या होता है? एक्सपोजर है उसके पास, हम वो नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर आपको पता हो कि ये क्या कर देते हैं? एक्सपोज है। यहाँ पर क्या है? कुछ यहाँ पर रेडियो एक्टिव है, जैसे हमें यूरेनियम, नेपच्यून, प्लूटोनियम, ये क्या है? ये यूरेनियम है यहाँ पर। तो इन एक्टिनॉइड्स सम क्या प्रेजेंट है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। सम radioactive elements are present। ओके जी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यूरेनियम क्या है? आपके पास ये एक आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ जाता है। उसके पास जब ये कुछ वाटर के साथ वगैरह रिएक्ट कर देते हैं तो ये अच्छी खासी रिएक्शन देते हैं। दे रिएक्ट विथ बॉइलिंग H2O। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, दे रिएक्ट विथ, आपको ग्रीन से शो हो रहा है? ओके, मैं डार्क पेन से लिख लेती हूँ। दे रिएक्ट विथ हॉट बॉइलिंग H2O। हॉट बॉइलिंग H2O। जब यह H2O के साथ हमारे लैंथेनाइड्स H2O के साथ फॉर्म हो जाते, क्या फॉर्म करते थे? LNOH थ्राइस एंड H2 बाहर निकाल देते थे लैंथेनाइड्स। तो एक्टिनॉइड्स क्या करते होंगे? एस, एनीबडी कैन, ये क्या बनाते होंगे? उसके भी ट्राई हाइड्रोक्साइड ही फॉर्म कर देते हैं। दे फॉर्म द ट्राइऑक्साइड्स बॉइलिंग वाटर एंड दे फॉर्म ट्राई हाइड्रोक्साइड्स। ये हो गए कुछ पॉइंट्स हमारे लैंथेनॉइड्स के बारे में। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट कर लेंगे। एंड अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सीखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस चैनल के साथ ट्यूनिंग अपनी बनाए रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कमिंग, कीप डूइंग स्टडी, वेल डन, थैंक यू। करना